पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल मनन चिंतन में आज हम लोग क्रूस रास्ते के 13वें स्थान पर मनन चिंतन करते हैं। 13वें स्थान पर प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पर मरा पड़ा था। मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 15 वाक्य 42 से 46 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं जब ईसा मसीह क्रूस पर मर गया, अरिमतिया का यूसुफ पिलातुस के पास जाकर के प्रभु ईसा मसीह का शरीर क्रूस से उतारने का अनुमति लेते हैं। वह निकोदिमुस के साथ मिलकर, ये दोनों यहूदी महासभा के मेंबर्स हैं, ये गुप्त शिष्य थे ईसा मसीह के। वे धैर्य के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अगले दिन पवित्र दिन है, साबत है। साबत में कोई कार्य नहीं कर सकता है, उसको पवित्र मानते हैं। यहूदियों के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता उस समय पर, इसलिए पिलातुस के पास जाकर के अनुमति लेते हैं जल्दी से जल्दी प्रभु ईसा मसीह के शरीर को दफनाने का अनुमति। पिलातुस से अनुमति लेकर ये अरिमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रभु ईसा मसीह का शरीर क्रूस से उतारते हैं। 13वें स्थान पर हम ये मनन चिंतन करते हैं। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 20 में प्रभु ने कहा, लोमड़ियों को अपने मानते हैं और आकाश से पक्षियों को अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने के भी अपनी जगह नहीं है। लोमड़ियों को है, आकाश के पक्षियों को है अपना अपना घर, जहां लेट सकते हैं, सो सकते हैं, जहां उन्हें आराम करने का जगह है। मानव पुत्र को अपने सिर रखने का भी जगह नहीं है। अब क्रूस से ईसा मसीह का मृत शरीर को उतारा गया, उनके लिए ऐसा कोई स्थान नहीं, जगह नहीं। इसलिए मां मरियम ने अपना गोदी अपने बेटे लाडले का शव रखने के लिए दिया। बचपन में जब जन्म लिया, अपने गोदी में लिया, लाड प्यार दिया, वही मसीह को आज उनका मृत शरीर को मरियम ने अपने गोदी में रखते हैं। ये किसी भी मां के लिए सबसे दुखदाई समय है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 35 में हम लोग पढ़ते हैं, सिमोन ने पवित्र आत्मा में प्रेरित होकर के एक भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी इस प्रकार है, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। ईसा मसीह के विषय में भविष्यवाणी करते हुए, ये बड़े होकर के क्या क्या करने वाला है सब बताते हुए, आखिरी में सिमोन ने यही बोल करके बंद किया, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। एक मां के हृदय को भेदने वाली एक तलवार है अपना जो पुत्र का मृत शरीर गोदी में रखा है। हम लोगों ने माइकल एंजेलो का एक फेमस स्टैचू देखे होंगे, बहुत ही फेमस स्टैचू है, मूर्ति है, जिसे हम पियाता कहते हैं। मां के गोद में लेटने वाला मसीह का वो स्टैचू, माइकल एंजेलो ने इसको रूपकल्पना कर उसको बनाया। लेकिन वो हृदय भेदने वाली वो घटना, यहां जो लिखा हुआ वो घटना, वहां पर हम देखते हैं क्रूस पर से ईसा मसीह का शरीर उतार करके लिटाने का जगह नहीं,
वो माँ अपनी गोदी देते हैं, उस गोदी में लिटाते हैं अपने लाडले को। हम इस पर मनन चिंतन करते हैं, ये कष्ट, ये दुख मां मरियम को क्यों सहन करना पड़ी। यदि हम देखते हैं, जैसे 25 मार्च को हम लोग प्रभु यीशु मसीह का देहधारण का पर्व मनाया। उस समय पर मैंने कहा था, देहधारण का वो पर्व प्रभु ईश्वर मनुष्य बनकर मरियम के गर्भ में जन्म लेने का, मनुष्य बनने का पर्व था। इनकारनेशन का, वचन देहधारण करने का, ईश्वर का जो पुत्र मनुष्य बनकर के जन्म लेने का पर्व था। उस पर्व को मनाते हुए हम लोगों ने मरियम का वो आनंद को भी मनन चिंतन किया था। उस समय पर मरियम को इतना आनंद, खुशी हुई, ईश्वर का पुत्र, यीशु पुत्र मेरे गर्भ में है। और 9 महीनों के बाद उसको जन्म दिया। वो जन्म दे करके अपने गोदी में खिलाया, पिलाया, दूध पिलाया, क्या क्या नहीं किया होगा। अर्थात उस जन्म से लेकर के ईसा मसीह के मृत्यु तक उनके साथ चलने वाली मां, उनके दुख में, उनके कष्ट में उनके साथ रहने वाली मां, वो बेटा किस प्रकार बड़े होकर के आए, सब कुछ देखने वाला वो मां। आज उस मां के खिलाफ, उस मां को दुख देने वाले, मां का अपमान करने वाले बहुत लोग हैं। मां का अपमान पुत्र का अपमान होता है। मैंने एक प्रोटेस्टेंट पास्टर का लिखा हुआ एक किताब पढ़ा, किसी ने मुझे दिया, इसको पढ़ो बोल करके। उस किताब के अंदर मां मरियम के खिलाफ लिखे हुए बातों को बोलना भी अच्छा नहीं। उनको एक अंडे के छिलके के समान तुलना किया हुआ है। अंडे से बाहर चूसा आने के बाद उस छिलके को फेंक दिया जाता है करके लिखा। उतना ही वैल्यू है, उतना ही कीमत मरियम को है बोल करके उनका अपमान किया। ईश्वर की मां की अपमान, निंदा। हम लोगों ने जब जब मां मरियम का अनादर किया, हम लोग योहन के सुसमाचार अध्याय 19 में पढ़ते हैं, ईसा मसीह क्रूस पर अपने आखिरी इच्छा व्यक्त करते हैं। लास्ट विल ऑफ जीसस क्राइस्ट बोल सकते हैं। मरने के पूर्व में कोई भी व्यक्ति अपनी आखिरी इच्छा बोला जाता है, उसको निभाया जाता है। उनकी आखिरी इच्छा क्या है? आखिरी इच्छा ईसा मसीह जिसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी मां है, और उस मां से कहा, यह तुम्हारा बेटा है। इस प्रकार योहन को उस मां के हाथों में और मां को योहन के हाथों में सौंपते हैं। इसके बाद ईसा मसीह अपना प्राण त्यागते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक 2 शरीर था, लेकिन एक आत्मा बनकर के रहने वाले मां पुत्र को केवल मृत्यु ने अलग किया। उससे पहले ईसा मसीह ने योहन को अपने मां के हवाले और मां को योहन के हवाले कर दे। और वाक्य 27 में हम लोग पढ़ते हैं, उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। मां को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में योहन ने स्वागत किया। मां मरियम के अंत तक, स्वर्गारोपण तक, स्वर्ग में उठा ले जाने के समय तक योहन के साथ मां मरियम रहती थी। पहले यरूशलेम में, इसके बाद एफेसुस में, इसके बाद कहा जाता है वापस अंत समय पर यरूशलेम आए थे। वहां पर योहन ने अपने हाथ शरण दिया, आश्रय दिया, साथ दिया। योहन हर
ईसा मसीह द्वारा प्यार करने वाले लोग अर्थात मसीह लोगों का प्रतीक है। इसलिए वहां पर जो लिखा हुआ शब्द ऐसा है, वाक्य 26 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा ने अपनी माता को और उसके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे, ईसा मसीह प्यार करते थे, देखा। मां को ईसा मसीह ने सौंपा है उस शिष्य के पास जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं। मां को केवल वही व्यक्ति आदर सम्मान करके अपने हृदय में, अपने परिवार में रखेंगे जिसे ईसा मसीह प्यार करता है। ईसा मसीह को सब प्यार करते हैं, लेकिन मसीह किस किस को प्यार करते हैं हमें मालूम होना चाहिए। जो मरियम को प्यार करते हैं, अपनी मां को प्यार करने वाला, अपने मां का आदर सम्मान करने वाला, उनको मसीह प्यार करते हैं। ईसा मसीह मुझे प्यार करता है कि नहीं, करने के लिए हमें उस मां को प्यार देना है। मेरे और आपके पापों के कारण ईसा मसीह को मरना पड़ा और मां मरियम के हृदय के आर पार एक तलवार को घुसने का कारण बना। तलवार भेदने के कारण है मेरा पाप। आज मरियम के गोदी में मसीह पड़ा है। पाप में मरा हुआ मुझे उस स्थान पर आज समर्पण करना है। पाप के कारण मैं मां मरियम को और ईसा मसीह को बार बार दुख दे रहा हूं। पाप के कारण मैं मेरी आत्मा को नष्ट किया, मेरा मृत्यु हुआ। मुझे इसलिए उस मृत शरीर को, इस पापी मनुष्य को मां मरियम के गोदी में रख करके मां से प्रार्थना करना है, मां मेरे लिए प्रार्थना कर, मुझ पापी के लिए प्रार्थना कर, मुझे पाप से दूर रहना सिखा, मुझे शक्ति दे। मैंने तुझे मारा है, मैंने वो तलवार तुम्हारे हृदय में घुसाड़ा है, मेरे पापों के कारण तुझे इतना दुख उठाना पड़ा है। हमें यह स्वीकार करना है। जब जब कोई भी व्यक्ति मां मरियम के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें तुच्छ समझते हैं, उनकी निंदा करते हैं, हम मां मरियम को नहीं बल्कि ईसा मसीह का अपमान करते हैं। यदि मेरी मां का अनादर कोई करेगा, इसके बाद मुझे जय यीशु बोल रहा है, क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं होता। सबसे पहले मेरे मां का आदर हो। उसी प्रकार ईसा मसीह का प्यार करने का अर्थ उनके मां का आदर सम्मान प्यार करना। हमें एक निर्णय करना है 13वें स्थान पर मां मरियम के आदर करने का। जिस प्रकार योहन ने मां मरियम को अपने यहां स्थान दिया, उसी प्रकार हम भी मां मरियम के गोदी में आंचल में अपने को समर्पित करेंगे। आज ईसा मसीह उनके गोदी में नहीं, मैं पापी, हम पापियों को मरियम अपने गोदी में रखे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे इस बेटे को बचाओ, इसको क्षमा करो। हमें इसलिए मां मरियम के आंचल में अपने को समर्पित करना है और एक निर्णय करना है। मां मरियम की मध्यस्थता सबसे शक्तिशाली मध्यस्थता है, इसलिए कलीसिया आग्रह करती है उनकी मध्यस्थता लेने। अन्य लोगों से प्रार्थना मांगने से बढ़ करके मां मरियम की प्रार्थना यदि हम मांगे, उसमें ज्यादा शक्ति है। काना के विवाह में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा समय नहीं आया, लेकिन मां ने कहा जो समय नहीं आया उसको बदला। मैंने 3 बदलाव के विषय में ऑलरेडी क्लास ले चुका है। 40 साल मनन चिंतन के अंदर 3 बदलाव। पहला यही मैंने बोला था, समय का बदलाव। हमें इस बदलाव अपने जीवन में भी लाना है, तब अपने आप समय बदलेगा।
माँ मरियम का आदर करने का, माँ मरियम के पद चिन्हों पर चलने का, माँ मरियम के समान विनम्र रहने के, माँ मरियम के समान विश्वासी जीवन, प्रार्थना का जीवन, पवित्रता का जीवन, दूसरों की सेवा शुश्रूषा का जीवन जीने का हमें एक निर्णय करना है। ये 13वें स्थान पर आज मेरा पाप माँ के हृदय को भेद रहे हैं। निर्णय कीजिए, आइंदा कभी माँ मरियम को हम दुखी नहीं करेंगे। ईसा मसीह का शरीर की जगह पर मुझे अर्पित करना है। निर्णय कीजिए, एक अच्छा भक्ति का जीवन, प्रार्थना का जीवन, प्रभु ईसा मसीह के साथ उनके माँ का आदर सम्मान करने का। मैंने बहुत दुख पहुंचाया, माँ मरियम के खिलाफ बोलते हुए सुना, लेकिन चुप रहते हुए। ऐसे ऐसे जब जब हमने मरियम के खिलाफ बोले, मरियम को तुच्छ समझा, हमने बहुत बड़ा पाप किया, प्रभु के विरुद्ध में पाप किया, मरियम के विरुद्ध पाप किया। हम क्षमा याचना करें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।